हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने वाले हैं 2014 टू 2024। टॉपिक है चर राशियों का गुणनखंड। ठीक, लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले हम लोग दो क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस क्लास में रह गया था। ठीक है, आइए देखते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग का ये क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 15 रह गया था। 16x² प्लस 25y² में क्या जोड़ा जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब इसमें क्वेश्चन ये है कि इस टर्म में हम क्या ऐसा जोड़ दें कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है हमारा वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे देखो होल स्क्वायर बन रहा है। ये किसका होल स्क्वायर है? 4x का होल स्क्वायर है। और यहाँ पर क्या है? 5y होल स्क्वायर है। अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन अगर बन रहा है तो ये पता लगाना हो कि इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे, तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, प्लस माइनस लिखेंगे, 2 लगा देंगे, अंडर रूट। जो ये जो एक्सप्रेशन है पूरा, इसी को उठा के अंदर लिख देंगे मल्टीप्लाई में। 16x² मल्टीप्लाई में 5y 25y² लिख लो। क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 2, रूट से बाहर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4x इंटू 5y, यानी क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 40xy। अगर हम लोग इसमें एक बार 40 जोड़ दें और एक बार माइनस कर दे तो हमारा एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। देखो कैसे। ये है, इसमें प्लस माइनस है, यानी कि दो आंसर आएगा। देखो इसमें एक बार प्लस करेंगे हम लोग, प्लस 20 प्लस 40xy। इसे मैं लिख सकता हूं 4x होल स्क्वायर प्लस 5y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 5y। देखो यही है, 5 4 जा 20 और 22 जा 40। ठीक, xy देखो यही आ गया। इसको मैं लिख सकता हूं 4x प्लस 5y होल स्क्वायर। देखो पूर्ण वर्ग बन गया हमारा। अब एक बार प्लस लिया तो एक बार माइनस ले लेंगे। देखो एक तो आंसर ये हो गया। वो क्वेश्चन था इसमें क्या जोड़ दिया जाए। अगर क्वेश्चन आता है इसमें से क्या घटा दिया जाए कि हमारा आता। देखो अगर क्वेश्चन इसमें होता है कि इस एक्सप्रेशन में से क्या घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तब आंसर होता। देखो क्या होता आंसर, तब माइनस वाला ले लेते। क्या लेते? देखो यहां माइनस कर देंगे। देखो हो गया तुम्हारा 5 4 20 20 जा 40 40xy, यानी क्या लिखेंगे 4x माइनस 5y का होल स्क्वायर। ठीक है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया है, पूछेगा क्या जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, तो क्या करेंगे हम लोग इसमें, अगर ये पूर्ण वर्ग बन रहा है, ये भी पूर्ण वर्ग बन रहा है, तो क्या करेंगे? प्लस माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, अंडर रूट में इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख देंगे, इसको लिख के इसका वर्गमूल निकालेंगे। आंसर आ जाएगा प्लस माइनस में 40। अगर पूछा जाएगा कि क्या जोड़ दिया जाए तो प्लस कर देंगे। अगर पूछा जाएगा क्या माइनस कर देंगे तो माइनस 40 कर देंगे। यानी अगर क्वेश्चन पूछता कि इसमें क्या घटा दिया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो आंसर हो जाता माइनस 40 हो जाता। ठीक, अगर क्या जोड़ दिया जाए तो प्लस 40 हो गया आंसर इसका। तो मैंने यहाँ प्रूफ करके दिखा दिया है, ये ऐसे बन रहा है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन था, देखो 16वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये है
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि इसको पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड कीजिए। क्या हो जाएगा देखो, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है। हम क्या करेंगे, जो x का जो गुणांक है यानी कोफिशिएंट है, मैंने बताया था ना कल, x का अगर इस टाइप का अगर आता है तो x का जो कोफिशिएंट होता है उसका आधा करेंगे और उसका होल स्क्वायर करके एक बार इसमें जोड़ देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, 8 है। 8 का पहले आधा करेंगे यानी 2 से डिवाइड कर देंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4 आ गया और आ गया यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ गया। अब इस 16 को इस पूरे एक्सप्रेशन में एक बार जोड़ेंगे, एक बार माइनस करेंगे। देखो, एक बार मैंने प्लस कर दिया, एक बार मैंने माइनस कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको और इसको पास पास लाएंगे। ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और इन दोनों को पास पास ले आओ, प्लस 15 माइनस 16। ठीक, ये दोनों पास पास हो गए, ये हो गए। देखो ये हमारा क्या बन रहा है, इसे मैं अगर ऐसे लिखूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1। ये हमारा बन गया देखो एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब इसी को ब्रेक करेंगे तो यही बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 4 यानी कि 8x और 4 पर 16। देखो यही आ गया। अब यहाँ से माइनस 1, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर लेकर लिख दूँ अगर। अब देखो फिर से हमारा एक्सप्रेशन बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, फिर से फार्मूला बन गया x माइनस 4 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 4 माइनस 1। ठीक है ना। तो यहाँ से जाएगा x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से करेंगे। एक बार मैं फिर से एक चीज में एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मान लो कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x ऐसे लिखा हुआ है, इस टाइप का अगर है, मतलब कि अगर एक तुम्हारा पूर्ण वर्ग है, मतलब x की पावर में 2 है, दूसरा x है, तो अगर कहा जाएगा इसमें ऐसा क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो मैंने बताया कि जो x होगा, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको उठा लेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, 4 का करेंगे आधा और उसका कर देंगे स्क्वायर। क्या आएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। यानी कि 4 को एक बार इसमें जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे 4 के इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 4। अगर इसमें 4 जोड़ दें तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब प्रूफ भी देख लो बना कि नहीं बना। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 कर दिया हमने, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। एक तो ये हो गया। और आज मैंने दूसरी चीज बताया है, दूसरा चीज बताया है। जैसे मान लो मैं लिखूं यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है, मतलब मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है, अगर इस तरह का पूछा गया है, मान लो, ठीक, इसमें पूछा है इसमें ऐसा क्या जोड़ दें, अगर दोनों मतलब पूर्ण वर्ग अगर बना, इसमें क्या जोड़ दें या क्या घटा दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो क्या करेंगे, देखो ये पूर्ण वर्ग से चेक करेंगे, पूर्ण वर्ग बन रहा है। देखो ये पूर्ण किसका है, ये पूर्ण वर्ग 2x का होल स्क्वायर है ये, अगर 3y का होल स्क्वायर है। अगर ऐसा कुछ अगर हो रहा है, क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो जोड़ दे या तो माइनस कर दे। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे प्लस माइनस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, अंडर रूट लगाएंगे और जो एक्सप्रेशन उसको लिखेंगे 4x 9y। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2, रूट से बाहर आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा, तो 2x इंटू 3y। ठीक है, प्लस माइनस 4 3 जा 12 xy। तो अगर क्वेश्चन रहेगा कि इसमें क्या जोड़ दें, तो 12 xy को जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, और क्या घटा दें तो माइनस 12 xy कर देंगे, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब हम लोग शुरू करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो लास्ट क्लास में हमारा रह गया था वो हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ये हमारा
खत्म हो गया। ये लास्ट क्लास में रह गया था, ये तो क्वेश्चन रह गए थे जो हमने अभी कर दिया, ठीक है ना। और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2014 से 2024 तक के सभी क्वेश्चंस करेंगे जितने आए हुए हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है देखो, 4/x² माइनस y स्क्वायर अपॉन 9 ये है। इसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्वेश्चन आया था कि इसका गुणनखंड कीजिए। 2000 किस ईयर में आया था, 2016 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 2/x का होल स्क्वायर बन सकता है। 2/x का ये होल स्क्वायर है, देखो ऐसे लिख दिया। और ये y/3 का होल स्क्वायर है, y/3 का क्या है, पूर्ण वर्ग है। अब देखो यहाँ से फार्मूला बन गया a² माइनस b²। a प्लस b माइनस b होता है 2/x प्लस y/3, ठीक। दूसरा हो जाएगा 2/x माइनस y/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2016 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है x² प्लस 8x प्लस 17 में x प्लस 3 से भाग कर भागफल और शेषफल बताएं। और शेषफल बताना है। किस ईयर क्वेश्चन है ये, 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। अब देखो डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग, इसे हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो x² प्लस 8x प्लस 17 ऐसे लिख लेना है, इसको यहाँ लिख लेना है x प्लस 3। अब इस टर्म में मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि हमें पहला टर्म मिल जाए, ये पहला टर्म x² आ जाए। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर x में मैं अगर x से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, x²। तो हमें सबसे पहले यही बनाना है। तो इसमें मैंने x से मल्टीप्लाई किया, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स x² हो जाएगा। और फिर x की मल्टीप्लाई 3 से भी करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 3x। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पे देखो दोनों सेम साइन है तो माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो प्लस, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई होकर माइनस बन गया, यानी ये 3x जो होता है माइनस 3x बन चुका है। ये प्लस x², ये माइनस x², ये कैंसिल आउट हो गया। ये हो गया तुम्हारा माइनस 3x और ये प्लस 8x। दोनों दो नंबर है, दोनों का अपोजिट साइन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बड़े नंबर का साइन लगा देंगे। यानी कि 8x में से 3x जाएगा, 5x आ गया। बड़े नंबर का साइन प्लस था, प्लस हो गया और प्लस 17 आ जाएगा, यहाँ पे उतर जाएगा, ये सीधा यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें मैं किस से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें 5x मिल जाएगा, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। लगाएंगे हम लोग, देखो प्लस, हमें प्लस 5 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 5x चाहिए तो प्लस 5 हमने लिख दिया। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x प्लस 5 3 15। अब यहाँ फिर से माइनस करूंगा मैं, प्लस यहाँ पे है तो माइनस हो गया, फिर माइनस करेंगे, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई है, माइनस हो गया, यानी कि माइनस 5x से प्लस 5x कैंसिल आउट हो गया। ये बन गया तुम्हारा 17 और ये माइनस 15 क्या आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा। यानी भागफल क्या हुआ हमारा, भागफल हो गया हमारा x प्लस 5 और शेषफल 2 हो गया, ठीक है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है 12y² माइनस y माइनस 1। ये क्वेश्चन था तुम्हारा 2017 में भी आया हुआ है और 2024 में भी पूछा गया, दो बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखो इसे कैसे करेंगे हम लोग, मैंने बताया था कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 आ जाएगा। अब 12 का ऐसा तोड़ना है उसको, मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और माइनस करने पे यहाँ पे 1 आ जाए, क्योंकि y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, गुणांक क्या है, 1 है, और यहाँ पे साइन क्या है, माइनस है, और यहाँ पे क्या है, प्लस है। अपोजिट साइन है, मैंने बताया था जब अपोजिट साइन होगा तो क्या करेंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट करके लाएंगे, ठीक। यानी कि 12 का क्या करेंगे,
3 × 4 कर लेंगे, और यहाँ 1 लाना है तो 4 - 3 कर लेंगे, ठीक है ना। देखो 3 4 12 और 4 - 3 करेंगे 1 आएगा, यानी यहाँ क्या करेंगे 12y² माइनस, यहाँ लिखेंगे हम लोग 4 - 3, 1 आएगा, y का गुणांक क्या है, यहाँ 1 है, y -1, 12y² माइनस 4y माइनस माइनस प्लस 3y -1, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 4y कॉमन निकालेंगे, जैसे ही बाहर निकालेंगे 4 3 12y -1 प्लस 1 यहाँ से बाहर निकालेंगे तो 3y -1 हो जाएगा, ठीक है ना। 3y -1 यहाँ है, 3y -1 यहाँ है, कॉमन निकल जाएगा 3y -1, और यहाँ हो जाएगा 4y + 1, ये हमारा इसका गुणनखंड हो गया, आंसर हो गया ये। अगला क्वेश्चन है 14 - 5x - x², ये है क्वेश्चन हमारा, ये आया हुआ है 2018 में आया हुआ है, ठीक। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग रीअरेंज कर लेंगे, क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग रीअरेंज करेंगे, कैसे लिखेंगे हम लोग इसे, -x² - 5x + 14, क्योंकि हमें पता है कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c, यही होता है द्विघात समीकरण कैसे लिखते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसको ऐसे बना दिया है, ठीक। अब मैंने बताया था यहाँ का साइन और यहाँ का साइन चेक करेंगे, अपोजिट साइन है, यानी कि इस 14 का ऐसा गुणनखंड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे मतलब कि 14 आ जाए और माइनस करने पे 5 आ जाए, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, जब यहाँ पे अपोजिट साइन होगा तो ये हमें लाना है 5 लाना है और माइनस करके लाएंगे, क्या आ जाएगा, देखो 7 2 14, x² माइनस 7 - 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, x + 14 -x² माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 2x + 14, दोनों में माइनस और x कॉमन है, कॉमन निकालेंगे तो x + 7 हो जाएगा, यहाँ पे +2 कॉमन निकालेंगे तो x + 7 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x + 7 और यहाँ हो जाएगा -x + 2, ये हमारा गुणनखंड हो गया, ये क्वेश्चन आया था 2018 में। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, x² + 3x - 10, इस क्वेश्चन का हम लोग को करना है गुणनखंड, क्वेश्चन आया था 2009 में आया था, 2019 में आया था ये, इसका इस पूरे एक्सप्रेशन में क्या करना है, गुणनखंड करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस 10 का ऐसा फैक्टर, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, कुछ नंबर होता तो मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक, तो यहाँ पे 10 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आए, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, अपोजिट साइन होने पे सब्ट्रैक्ट करके हमको 3 लाना है, यानी क्या करेंगे 5 - 2 करेंगे, और 5 2 10 भी हो जाएगा, देखो 5 2 10 हो जाएगा, और 5 - 2 करेंगे 3 आएगा, ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से x² + 5 - 2 x - 10, x² + 5x - 2x - 10, x को बाहर निकाल देंगे तो x + 5 - 2 बाहर निकाल देंगे तो x + 5, x + 5 दोनों जगह है बाहर निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा x - 2, ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ये आया था 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 9 सही 4/5 में ऐसा क्या जोड़ दें इस संख्या में किससे गुणा करें कि गुणनफल जो होता है 42 हो जाए, ठीक है ना।
इस क्वेश्चन में ये था कि इसमें क्या हम गुणा कर दें कि हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाए 42 आ जाए। मान लेते हैं इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणनखंड क्या आ जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक, अब ये तुम्हारा मिक्स्ड में लिखा हुआ है, भिन्न में लिखा हुआ है। भिन्न में इसको पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 9 5 जा 45 और 45 और 4 49 इंटू एक्स 42 हो गया। ठीक, अब देखो क्या करेंगे, देखो 7 7 जा 49 और 7 6 जा 42। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज देंगे 6 इंटू 5 अपॉन में 7, तो यानी क्या हो जाएगा 30/7। यानी कि अगर इस पूरे एक्सप्रेशन में हम लोग 30/7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 42 मिल जाएगा। ठीक है ना, यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 3x² प्लस 10x माइनस 8, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। इसका करना है हमें गुणनखंड करना है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस 3 और इस 8 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या मिल जाएगा 3 8 जा 24। अब 24 का ऐसा फैक्टर करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 10 आ जाए, तो 20 और मल्टीप्लाई करने पे 24 आ जाए। यानी कि 24 का क्या करना है, यानी कि 12 इंटू 2 कर देंगे और साथ में 10 लाने की क्या करेंगे 12 माइनस 2 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, सब्ट्रैक्ट करके ही ले आएंगे। तो 3x² प्लस 12 माइनस 2x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8। अब देखेंगे यहाँ से 3x यहाँ भी है 3x यहाँ भी है, बाहर निकालेंगे 3x कॉमन निकालेंगे तो x आ जाएगा यहाँ से प्लस 4। ठीक है, 3 बाहर निकल गया 4 बचेगा और x निकल चुका है। यहाँ से माइनस 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, और माइनस माइनस साइन भी कॉमन हो जाएगा, तो ले लेंगे क्या आ जाएगा x प्लस 4, x प्लस 4 और ये हो जाएगा 3x माइनस 2। ये इसका गुणनखंड हो गया। 2016 में आया था, इसका गुणनखंड करना था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ये आया हुआ था 2014 में, 2014 में आया हुआ था। इस क्वेश्चन क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करना है और बताना है कि भागफल और शेषफल क्या आएगा। क्या करेंगे, देखो x प्लस 3 यहाँ लिख देंगे, x² प्लस 7x प्लस 12। अब इस x में मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे हमें x² मिल जाए। किससे मल्टीप्लाई करना है, x से मल्टीप्लाई करना है। x से मल्टीप्लाई करें तो x² आ गया, लेकिन यहाँ पे 3 भी है तो x की मल्टीप्लाई 3 से भी करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, और माइनस करेंगे, माइनस कर दिया, ये प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो मैंने यहाँ माइनस लिखा मतलब यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस हो गया, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे माइनस हो गया, यानी ये प्लस 3x से क्या बन गया माइनस 3x और ये प्लस 7x, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या आएगा 4x प्लस 12 आ जाएगा। ठीक, अब मुझे यहाँ देखो क्या चाहिए 4 चाहिए x, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे, यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4 3 12, माइनस कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, रिमाइंडर में कुछ नहीं आया। रिमाइंडर कुछ नहीं आया यानी कि शेषफल हमारा कुछ नहीं आया, लेकिन भागफल आ गया। भागफल कितना आया देखो, भागफल में आ रहा है x प्लस 4 और शेषफल में 0 आ रहा है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है -5x²
माइनस एक्स प्लस 4। ये 2014 का ही क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है। क्या करना है इसका करना है गुणनखंड। तो मैंने क्या बताया था, इसका और इसका करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 20 हो गया। 20 का ऐसा करना है, ऐसा तोड़ना है उसको कि यहाँ देखो प्लस है, यहाँ माइनस, अपोजिट साइन है, दोनों को सेपरेट करके आना चाहिए। यहाँ 1, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, 1 लिखा नहीं लेकिन 1 है यहाँ पे, ठीक है ना। और मल्टीप्लाई करने 20 हो जाएगा। क्या हो सकता है देखो, 20 का करेंगे तो 5 इंटू 4 हो जाएगा, और 1 लाने के लिए 5 माइनस 1 कर देंगे, 5 माइनस 4 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ अपोजिट साइन इसलिए यहाँ सेपरेट करके लाएंगे हम लोग। माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5 माइनस 4x प्लस 4। ठीक, ये माइनस है, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x प्लस 4 माइनस 5x बाहर निकाल देंगे। क्या बचेगा, यहाँ से x बच जाएगा, यहाँ क्या बचेगा प्लस 1 बच जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 कॉमन निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 यहाँ है, बाहर निकाल देंगे, x प्लस 1 यहाँ पे निकल गया, दूसरा बचेगा माइनस 5x प्लस 4। ये इसका गुणनखंड हो गया, ठीक है ना। इस तरह से करेंगे। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। इसका भी हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। 2020 में आया था ये, क्या करना था 2000, इसका जो 2020 में क्वेश्चन आया था, इसका करना है हमें गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे इन दो एक्सप्रेशन में, देखेंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन है, इन दोनों में देखेंगे 5 और 5 कॉमन है। एक्स स्क्वायर यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो बचेगा x प्लस 2 बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया 2 बच गया, यहाँ से प्लस 5 को बाहर निकाल देंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 को बाहर निकाल देंगे, x प्लस 2 सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा गुणनखंड हो गया इसका। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 15x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 18। ये भी 2020 में ही आया हुआ क्वेश्चन है। ये कहाँ आया हुआ, 2020 का क्वेश्चन है ये। अब देखो यहाँ पे x टू द पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, और साथ सबसे पहला काम ये देखेंगे, देखो तीनों में हमें दिख रहा है कॉमन है, 3 यहाँ भी है, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। पहले काम क्या करेंगे, 3 को बाहर निकाल देंगे, 3 5 जा 15 x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 4 है यहाँ पे, x टू द पावर 4 x स्क्वायर माइनस 6, 3 6 जा 18, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, देखो ऐसे भी कर सकता है। यहाँ पे क्या करेंगे, माना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, मान लेते हैं p है। अब इसी को उठा के इसमें अंदर रख देना है एक्स स्क्वायर की जगह। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, इसको मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6, ऐसे लिख सकते हैं इसे हम लोग, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3 ब्रैकेट में यहाँ पे मैं पुट करूँगा p, यानी क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p माइनस 6। अब देखो हमें साफ साफ दिख रहा है, क्या करना है, देखो हमें सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे p का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी द्विघात समीकरण बन गया, मैक्सिमम पावर 2 है। तो क्या करेंगे, 5 इंटू 6 करेंगे 30 आ जाएगा, और 6 माइनस 5 कर देंगे 1 आ जाएगा, यहाँ से 3 5p स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5p माइनस 6, ये हो गया। तो 3 5p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 5p माइनस 6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, कॉमन निकाल देंगे, p को बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 5p प्लस 6 माइनस 1, 5p प्लस 6, माइनस बाहर निकालेंगे माइनस 1 तो दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखो, यानी इन दोनों को मैंने बाहर निकाल लिया, क्या हो जाएगा 5, ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 3p है, और इन दोनों को हमने बाहर निकाल लिया, ठीक। यहाँ पे जो है
एक और काम करेंगे, एक ग्रेटर ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ये 3 जो था टोटल में है, यहाँ से देखो अब क्या करेंगे, देखो दोनों एक्सप्रेशन में से 5p + 6 को बाहर निकाल देंगे, तो 3 ब्रैकेट में 5p + 6 बाहर निकल गया, ठीक है ना। दूसरे ब्रैकेट क्या बचेगा, p - 1, ये हमारा गुणनखंड हो गया, आंसर निकल गया ये हमारा। अभी आंसर नहीं आया, सॉरी, अभी हम लोग इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के आएंगे, ठीक है ना। इतना हो गया। अब आगे देखो, इसके बाद क्या करेंगे, ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास, 3 5p + 6p - 1। अब जो p की जो वैल्यू थी x², इसको यहाँ पुट कर देंगे, 3 5 p की जगह पे x² + 6 और यहाँ पे डाल देंगे x² - 1, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे फिर से a² - b² का फिर से फार्मूला बन रहा है, तो फिर से ब्रेक कर देंगे, तो 3 5x² + 6 x + 1 और x - 1, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पे। ये अच्छा क्वेश्चन था, 2022 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, x² + 7x + 14 को डिवाइड करना है x + 3 से, ठीक। यह आया था 2020 में क्वेश्चन आया था, सेम ही क्वेश्चन है लगभग, ऐसा क्वेश्चन मैंने जस्ट कराया था अभी। इसमें बताना है कि भागफल और शेषफल क्या आएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x + 3 को यहाँ लिख देंगे, x² + 7x + 14। इसमें हम लोग को क्या करना है, x से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ लिखेंगे x² + 3x माइनस करेंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है फिर माइनस करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस से करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी -3x हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये +7x, ये -3x, तो 4x + 14। अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे +4 से, तो क्या मिल जाएगा हमें, 4x मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, 4 3 = 12, तो माइनस ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचेगा 2, यानी भागफल क्या हो गया, x + 4, और शेषफल क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 है x - 1/x = 3/2। तो हमें बताना है कि x³ - 1/x³ की क्या वैल्यू होगी। यह क्वेश्चन आया था 2024 में, ये कब का क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया है। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसमें हमें ये बताना है। क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ का होल क्यूब कर देंगे, इधर का भी होल क्यूब करेंगे, यानी घन करेंगे, यहाँ का भी होल क्यूब कर देंगे। अब हमारे पास एक फार्मूला है, a - b होल क्यूब क्या होता है, a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a - b। तो इसी फार्मूले का हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से, x³ - 1/x क्यूब, a³ - b³ - 3a × b माइनस a - b, यानी x - 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ का क्यूब करेंगे तो 3 का 27/8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो, x³ ओपन करेंगे तो 1/x³ हो गया, ठीक, माइनस ये x खत्म, ठीक। यहाँ पे x - 1/x, x - 1/x की वैल्यू क्या है, 3/2 है, यहाँ पुट कर देंगे 3/2। इसकी जगह पे मैंने ये यहाँ रख दिया, ठीक।
इज इक्वल टू 27/8। हमें इसका एक्सप्रेशन चाहिए था सिर्फ एक्स क्यूब माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 27/8। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा, 9/2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 9/2। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो 8 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 27 प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, और 9 4 जा 36। ठीक है, अब दोनों का सम कर देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 14, x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। यह क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में। इसका करना है गुणनखंड। तो पहले हमें दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर यहाँ, एक्स स्क्वायर यहाँ है, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो कॉमन निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बाहर निकाल देंगे तो x प्लस 2 बाहर निकल जाएगा, प्लस 5 बाहर निकाल देंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 बाहर निकाल देंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का गुणनखंड हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 ये है, 9x³ माइनस 45x² प्लस 71x माइनस 40। इसको डिवाइड करना है किससे, 3x माइनस 8 से। यह 2023 में पूछा गया है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, देखो कैसे करेंगे। 3x माइनस 8, 9x³ 45x² प्लस 71x माइनस 40। सबसे पहले इसमें हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3x स्क्वायर से। अगर 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 आ जाएगा, x स्क्वायर की 8 से मल्टीप्लाई होगी क्यूब हो जाएगा, यानी किससे करेंगे, 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x 3 3 9 और x का स्क्वायर, x स्क्वायर का करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 8 जा 24 x स्क्वायर, माइनस करेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो दो नंबर है, दोनों अपोजिट साइन, ये प्लस 24 ये माइनस, तो माइनस कर देंगे और बड़े वाले नंबर का साइन लग जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 1 और 2 ये आ गया एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस 71 को यहाँ नीचे कर लिख लेंगे। अब हमें चाहिए यहाँ पे माइनस 21 एक्स स्क्वायर, इसमें हमको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, माइनस 7 से करेंगे तो माइनस 21 आ जाएगा, और x से कर देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यानी यहाँ लिखेंगे माइनस 7x लिखेंगे, माइनस 7 से करेंगे तो देखो माइनस 21x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 से, माइनस माइनस प्लस, और 7 8 जा 56 x हो जाएगा। ठीक है ना, अब जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखेंगे इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15x आ जाएगा, प्लस का साइन आएगा और साथ में माइनस 40 आ जाएगा। अब हमें इसमें किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएगा, यानी कि 5 से करेंगे, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15x और माइनस 40, देखो आ गया, 5 8 जा 40, माइनस करेंगे माइनस, ही माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट होगा, यानी कि भागफल जो आएगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, और शेषफल जो आएगा वह 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे अब हम लोग।
पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। यह क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में, 2022 में पूछा गया, इसको आया हुआ ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम ये करेंगे, देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमको, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बाहर निकाल लो, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में क्या दिख रहा है, माइनस ए दिख रहा है, बाहर निकालेंगे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। दोनों एक ही चीज है, पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए दोनों, तो बाहर निकाल देंगे पी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बाहर निकाल देंगे सेकेंड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए। ये हमारा गुणनखंड हो गया, का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये है, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 अपॉन ए एक्स माइनस 1। ये 2022 में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ 2022 में आया हुआ है। अब क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, इस टाइप का क्वेश्चन जब आएगा पहले ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ए एक्स माइनस एक्स अपॉन ए माइनस 1। अब देखो हमें यहाँ क्या दिख रहा है, इन दोनों में देखो एक्स और एक्स कॉमन है, एक्स पास पास ले आओ इसे, ए एक्स माइनस 1, एक्स को बाहर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन ए। ठीक, अब यहां से हमें एक ऐसी चीज कॉमन लेनी है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब हमें इस एक्सप्रेशन से ऐसी चीज कॉमन लेनी है जिससे कि x माइनस 1 अपॉन एक्स आ जाए। तो ये एक्सप्रेशन हमारा है ए एक्स माइनस 1, इसमें से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, प्लस ए अगर बाहर निकाल दें तो x माइनस 1 अपॉन ए हो जाएगा। ए यहाँ पे था, बाहर निकला तो x बचेगा, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो जब a बाहर निकालेंगे तो यहाँ 1 से डिवाइड में आ जाएगा ये। अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो ए एक्स माइनस ए इंटू 1 अपॉन ए, फिर से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखो x माइनस 1 अपॉन ए, एक्स माइनस 1 अपॉन ए बाहर निकाल देंगे और यहाँ हो जाएगा x प्लस ए। ठीक है ना, 17 हो गया। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ये भी डिवीजन का ही है। 14 प्लस 17 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है x प्लस 3 से। ये भी 2022 का क्वेश्चन है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग उसको रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, पहले मैक्सिमम पावर को सबसे पहले, फिर उससे छोटी पावर, फिर उसकी छोटी पावर, यानी यहाँ मैक्सिमम पावर क्या 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x प्लस 14, ये हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे x प्लस 3 से, x से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर, और प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, माइनस करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 14x आ जाएगा प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 14 से, तो 14x प्लस 14 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 से या 42 हो जाएगा, माइनस कर देंगे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, जब माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस बन जाएगा, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई प्लस से होगी तो माइनस आ जाएगा। अब दो नंबर है, दोनों अपोजिट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि 12 में से 4 गया 8 आ जाएगा। ठीक है, और 3 में से 1 या 2 आ जाएगा, माइनस 28, यानी कि भागफल क्या आ गया हमारे पास, x प्लस 14 आ गया, और शेषफल क्या आ गया, x प्लस शेषफल हमारे पास माइनस 28 हो गया। ठीक है ना,
ये एक क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है, इसका गुणनखंड करना है। ये मैंने पार्ट 3 में कराया था, ठीक है। मैं इसे फिर से करा रहा हूँ, लास्ट मैंने एक चीज कॉमन लेना मैं भूल गया था। देखिए क्या करेंगे इसको हम लोग, इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो होता है, देखो यहाँ पे 4 यहाँ भी कॉमन है, 4 यहाँ भी कॉमन है, ठीक है ना। इसको मैंने यहाँ बताया था, पहले इसका फैक्टर करेंगे, स्टार्टिंग क्लास में मैंने बताया था। इसको या तो डायरेक्ट कर लो, देखो 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 हमने बाहर निकाल लिया, ठीक। x यहाँ है, x यहाँ है, बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब वाई स्क्वायर यहाँ है, वाई स्क्वायर यहाँ है, बाहर निकाल लिया हमने, ठीक। यहाँ बचेगा क्या, 4 2 8, यानी कि यहाँ 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ बचेगा 3, x बाहर जा चुका है, x आ जाएगा, वाई स्क्वायर भी बाहर जा चुका है, t आ गया, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। या तो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको मैं लिखूं 2 इंटू 2 x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ठीक। अब देखो दो, यहाँ पे ये 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, ये वाला 2 भी कॉमन है, ये वाला 2 भी कॉमन है, यहाँ पे x कॉमन है और यहाँ पे एक x कॉमन है, यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन है, यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन है। क्या कर लेंगे, बाहर निकालेंगे इन दोनों को, 2 इंटू 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बच जाएगा, x को भी बाहर निकाल लेंगे और वाई स्क्वायर को भी बाहर निकाल लेंगे। यहाँ बचेगा 2, ये बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, यहाँ क्या बच जाएगा 3, और क्या बचेगा, यहाँ से x बच जाएगा, देखो, ठीक है। y मैं कॉमन लेना भूल गया था, ये हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग देख लीजिएगा, पार्ट 3 मैंने क्वेश्चन कराया था, उसको मैंने फिर से बता दिया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।